क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल ठीक बैठे हों और अचानक आपकी सांस भारी हो जाए, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे और दिमाग बार बार कहे कुछ गलत होने वाला है, मगर हकीकत में कुछ भी गलत नहीं होता। पैनिक अटैक इसी को कहते हैं और पाकिस्तान में बहुत से नौजवान इसे समझ नहीं पाते। वेलकम टू सोशियोना वेयर वी डिकोड सोसाइटी। दोस्तों, सोशियोना के इस बिट नंबर 4 में हम आज एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो नज़र नहीं आता, मगर कभी कभार हम इसे बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं और इससे मुतासिर होते हैं। दोस्तों, पैनिक अटैक्स जिसे अक्सर ओवर थिंकिंग समझ लिया जाता है, दरअसल आपके जिस्म और आपके दिमाग का एक इलाम होता है जो गलत वक्त पर बजने लगता है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी इस बेवक्त इलाम को सुना हो या आपकी किसी रिश्तेदार ने, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, पैनिक अटैक क्या है? दिल की रफ्तार तेज़, शदीद ख़तरे को महसूस करना, चक्कर आना और एक एहसास कि मैं कंट्रोल खो रहा हूँ। मगर अहम बात ये कि ख़तरा हकीकत में नहीं होता, पर हमारा दिमाग इसे हकीकत समझने लगता है। यानी हम अक्सर अनरियल को रियल समझने लगते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पैनिक अटैक्स में हमारा दिमाग ख़तरा तसव्वुर करता है और हमारा जिस्म अपने रिएक्शन से इसे हकीकत बना देता है। अब यहाँ सवाल यह है कि आखिर हमारा दिमाग ख़तरा तसव्वुर ही क्यों करता है? तो इसका जवाब शायद यह है कि पाकिस्तान में कंपटीशन, ग्रेड्स और मार्क्स को अक्सर कामयाबी समझ लिया जाता है और हमारा दिमाग इनके दबाव से निकलने के लिए ख़तरा क्रिएट करता है और सर्वाइवल मोड में चला जाता है। दूसरी तरफ हमारा मुआशरा हमें मजबूत बनने की तरबियत देता है और हमें कहता है कि स्ट्रॉन्ग बनो, इतना क्यों सोचते हो। मगर ऐसे जुमले मसला हल नहीं करते, बल्कि मसला छुपा देते हैं। दूसरी तरफ महंगाई, बेरोज़गारी और अनक्लियर फ्यूचर, यानी हमारा गैर वाज़ेह कल हमारे आज को बेचैन कर देता है। दूसरी तरफ आज के शोमैन कल्चर में हर कोई अपने आप को परफेक्ट दिखाता है और जब हम इनसे ख़ुद को कंपेयर करते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी कम नज़र आने लगती है। और याद रखिए कि कंपैरिजन का सबसे खामोश ट्रिगर एंजाइटी है। दोस्तों, पैनिक अटैक्स की कहानी फेयर से जुड़ी हुई है और फेयर एकदम ख़त्म नहीं होता। जब हमें एक पैनिक अटैक होता है तो हमें दूसरे का डर रहता है और हमारा यही डर हमारा अगला पैनिक अटैक बनता है। और ऐसे पैनिक अटैक्स के नतीजे में हमारी नींद गायब होने लगती है, हमारी बॉडी टेंस रहती है और हम बाहर से ठीक मगर अंदर से हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोगों से अपना खौफ इस डर से शेयर नहीं करते कि वो हमें वीक समझ लेंगे और इस तरह हम आइसोलेशन का भी शिकार हो जाते हैं। आप अगर इसे अपने अमली ज़िंदगी में देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन से पहले फ्रीज हो जाता है, एक ग्रेजुएट रिजेक्शन के बाद पैनिक फील करता है और एक नौजवान घर के दबाव में खामोश रहता है और एक दिन अचानक कोलैप्स हो जाता है। आप शायद इसे रेयर समझ रहे होंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारे मुल्क में रेयर नहीं बल्कि बहुत कॉमन है। दोस्तों, पैनिक अटैक में अक्सर लोग इस वजह से भी पैनिक कर जाते हैं कि कभी कभार ये हार्ट प्रॉब्लम की तरह महसूस होता है, लेकिन ये हार्ट प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए पैनिक अटैक के बाद ज़रूरी है कि डॉक्टर को दिखाया जाए, लेकिन अगर रिपोर्ट साफ हो तो फिर अपने आप को समझना ज़रूरी है, अपने जहन को समझना ज़रूरी है और अपने जिस्म और अपने दिमाग को इग्नोर करने के इस चलन से, इस रवैये से निकलना ज़रूरी है। दोस्तों, खुदा न खास्ता अगर आपको कभी पैनिक अटैक एक्सपीरियंस हो तो अपनी सांस की रफ्तार को कम करने की कोशिश करे, इर्द गिर्द देखे और अपने आप को याद दिलाए कि ये वक्त गुजर जाएगा। इस एक्सपीरियंस के बाद बाकायदा सोने की कोशिश करे, एक्सरसाइज करे, बातचीत करे और अगर खुदा न खास्ता ये एक्सपीरियंस बड़ा शदीद हो
तो फिर इसका हल थेरेपी भी हो सकता है। दोस्तों, इंसानों की ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं रही है, इसलिए आज के जदीद दौर में भी इंसानों को हज़ार मसाइल दरपेश है। ज़िंदगी अपने अंदर अपने आप में ही एक चैलेंज है, इसलिए इसको आसान समझने और आसान दिखाने की बजाय इसे असल मानों में समझने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि आपकी लड़ाई सिर्फ किसी बाहरी मुश्किल या एग्ज़ाम से नहीं बल्कि अपने आप से और अपने अंदर के खौफ से भी है। इसलिए पैनिक अटैक्स को कमज़ोरी समझने की बजाय आपके जिस्म का और आपके जहन का सिग्नल समझने की कोशिश करें। और याद रखिएगा कि कभी कभार आपकी सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर चल रही होती है। पैनिक अटैक्स के हवाले से आप क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है? क्या खुदा न खास्ता आपको कभी ये एक्सपीरियंस हुआ है? और अगर हुआ है तो इस वीडियो ने क्या आपका तसव्वुर इस बारे में बदला है? अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और याद रखिएगा, जब तक सोशियोना है तब तक आपने हमारे वीडियोस पर आना है और ये दो तरफा ताल्लुक़ हमने मिलकर निभाना है।